Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूं, तो आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कुछ अपडेट्स हैं, और आपको इसके स्टेटस के बारे में बताऊंगा। और ये भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो AGR हियरिंग का, वो कब होने वाला है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूंगा। पहली रिक्वेस्ट, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने दोस्त को डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को प्रेफर करने के लिए आप बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं VIL की। दोस्तों VIL में सबसे पहले आपको इस स्टेटस इसका दिखाना चाहूँगा। आज है दोस्तों मंडे का दिन, 13 जुलाई 2020, 11:38 हो रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा इसकी आज की ओपन प्राइस है 10.00। हालांकि इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस 9.75 था। 10.00 से लो बनाता है 9.50 का, और हाई बनाता है 10.10 का। 52 वीक लो है 2.40 और 52 वीक हाई है 12.60। लोअर प्राइस बैंड 8.80 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 10.70 का लगा था। वहीं पे बात करें तो 9.50 पे 9.55 पे अभी करंटली ये ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.20 पॉइंट लोअर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें दोस्तों 11:39 तक, तो 214.17 बिलियन, यानी इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो लेट मी काउंट दिस, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 21 करोड़ 42 लाख 61,328। मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे 27,442.30 करोड़। फेस वैल्यू है आपको 10.00 की, बीटा 1.00 है। इंडस्ट्री का PE वैल्यूएशन 2.21 है। एंड वहीं पर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो 23.88% है। टेक्निकल ट्रेंड में न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना बेयरिश है। रिटर्न परसेंट में एक हफ्ते के अंदर 0% का रिटर्न है, एक महीने का -5.91% का रिटर्न है, 3 महीने का 124.71% है पॉजिटिव, 6 मंथ का पॉजिटिव 59.17% और 1 ईयर का -18.72%। ओके। और यही चीज़ आप BSE पे भी देख सकते हैं। BSE पे इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम ट्रेडेड है। आप देख सकते हैं कि 58% टोटल नंबर ऑफ सेल क्वांटिटीज़ हैं और 42% टोटल बाई क्वांटिटीज़ हैं। अगर उसको नेट फिगर में देखेंगे तो 101.96 लाख बाइंग क्वांटिटी है और 141.29 लाख सेल क्वांटिटी लगी हुई है BSE पे। ओके। अब बात करें अपडेट्स की, तो दोस्तों आपको एक तो आपको पता होगा, या नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है दोस्तों। 10 जुलाई की बात है। 10 जुलाई को वोडाफोन आइडिया VIL ने अपने 3 म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स को 2,850.00 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी सैटरडे और संडे के दिन, तो इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया। तो उस चीज़ को मैं आज कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में और बैंक्स मिला जुला के टोटल टोटल 7 बॉन्ड होल्डर्स थे, जिनको इन्होंने क्यूमुलेटिव रूप में 2,850.00 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है, जो कि एक ट्रस्टवर्दी चीज़ है। मतलब यहाँ से एक ट्रस्टशिप क्रिएट होती है इस कंपनी के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन है ना। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इंडिया स्कीम्स हैव रिसीव्ड 1,252 करोड़। UTI म्यूचुअल फंड हैज़ रिसीव्ड 166 करोड़। निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड हैज़ रिसीव्ड 121.00 करोड़। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं और कुछ बॉन्ड होल्डर्स हैं, जिनको टोटल इन ऑल 2,850 करोड़ रुपए का क्रेडिट किया गया, पेमेंट हुई है। ठीक है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये सारा कुछ VIL तब कर रहा है जब उसके सर के ऊपर इतनी ज़्यादा कर्ज का बोझ लगा हुआ है। जी हाँ, 50,000 करोड़ रुपए लगभग गवर्नमेंट को पे करने हैं AGR के रूप में। आपको पता होना चाहिए इतनी बड़ी डेट है, इतना बड़ा इसके ऊपर कर्जा है। इसके बावजूद भी अपने ट्रस्ट वर्दी कुछ बॉन्ड होल्डर्स से
को टोटल 2850 करोड़ रुपए का पेमेंट करता है। तो एक तरीके से ये बात जो है पॉजिटिव साइड लोगों को लेके जाती है। और शायद आपने देखा भी होगा कि फ्राइडे के दिन इसी की वजह से इसमें एक हम लोगों को सर्ज दिखा था ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं बात को? तो इससे ये बात निकल के आती है कि वीआईएल के प्रमोटर्स जो हैं इसको डूबने देने की इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू यू नो मेक इट रिवाइवल। लोग इसको चलाना चाहते हैं, लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो लोग जिनकी इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है, वो अगर ऐसा सोच सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं सोच सकते हैं? हम लोग क्यों नहीं इसके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं? वी आर पॉजिटिव, वी विल बी पॉजिटिव। गवर्नमेंट विल हैव टू कम डाउन टू हेल्प दिस कंपनी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट है आपके सामने, ये आज की अपडेट है। यहाँ पे एक ट्राई ने बड़ा गलत किया है। ये ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करती है आपको पता होना चाहिए। ये टेलीकॉम सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर नज़र बना के रखती है। इसको वॉच डॉग ऑफ टेलीकॉम सेक्टर बोलते हैं। ये इनके ऊपर नज़र बना के रखती है कि कौन क्या कर रहा है। इसने अभी हाल ही में क्या है, एयरटेल और वीआईएल वोडाफोन आइडिया के कुछ प्रीमियम प्लान्स थे, उनको इसने ब्लॉक कर दिया। क्या बताते हुए? ये बताते हुए कि ये दूसरे की क्वालिटी को, दूसरे की सर्विस क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। जी हाँ, तो अफेक्ट कर सकता है दूसरे की क्वालिटी को। यही काम अगर जियो करता तो कुछ नहीं बोलती। जियो ने लगभग हर कंपनीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोअर टैरिफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था। तो इससे और लोगों का धंधा चौपट हो गया था, बिजनेस ख़राब हो गया था। इसके ऊपर ट्राई कुछ नहीं बोल पाया। लोगों की धंधे, लोगों की बिजनेस बंद हो गए, कंपनीज बंद हो गई। एयरसेल कहाँ चली गई? ऐसी ऐसी कंपनीज निकल गई, आउट ऑफ मार्केट हो चुकी हैं। तो इस सिचुएशंस को मतलब यहाँ से एक तरीके से समझो कि एक तरीके से ऐसा लगता है कि ये एक फेवर में है जियो के। और यही चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना यार। मतलब आप एक वॉचडॉग के तरीके से बनाए गए हो तो आप मतलब इक्वली काम करो ना सबके लिए। मतलब ये क्या होता है यार कि आप किसी का फेवर ले रहे हो। जियो की सर्विस क्वालिटी अफेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये थोड़े होता है कि आप एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के प्रीमियम प्लान्स को ब्लॉक कर दोगे। दोस्तों एयरटेल्स का प्रीमियम प्लान्स का नाम है प्लेटिनम, और वोडाफोन आइडिया के प्रीमियम प्लान का नाम है रेड एक्स प्रीमियम प्लान्स। इन दोनों को इसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये एक एक नेगेटिव सेंटिमेंट है इसके लिए, और शायद उसी का नतीजा है कि आज हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ। जबकि ये इस चीज़ के अगेंस्ट जो है इन कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से या कंपनी की ऑफिशियल्स स्टेटमेंट के जरिए पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, आपने मुझसे बिना, हम लोगों से बिना पूछे, ना जानकारी लिया, आपने डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया। दिस इज़ अनफेयर, राइट? सो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि ट्राई इज़ थोड़ा सा लीन है दूसरी अदर टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ, यानी जियो की तरफ, जो कि एक तरीके से अनफेयर गेम है। अब दोस्तों बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग कब है, तो दोस्तों इसके लिए आपको बताना होना चाहिए, मैंने बताया भी था, जुलाई के 3rd वीक के अंदर इन्होंने डेट दिया। अब डेट नहीं इन्होंने कोई मेंशन किया है, डेट अभी जल्दी कुछ दिनों में, 1-2 दिन के अंदर मेंशन हो जाएगी। और इसी हफ्ते यानी 3rd वीक ऑफ जुलाई, यानी आज जो है 13 तारीख है, 13 से लेकर के आपको 17 तारीख तक के बीच में कभी न कभी कोई भी डेट अनाउंस्ड हो सकती है। तो आप उसके लिए रेडी रहें, मैं आपको ज़रूर से अपडेट करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इसको सुप्रीम कोर्ट जो है मानेगा। तो इसके लिए आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई और ऑप्शन नहीं है। डॉट की ये प्ली है, एक तरीके से डॉट की एक रिक्वेस्ट है, और इसको हर हाल में मानना ही पड़ेगा। मानने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी डिफ़ॉल्ट थोड़ी कर रही है, वो देने के लिए तो रेडी है ना।
अब वो देने के लिए तैयार है, उसके लिए टाइम चाहिए उसको, आपने उसको टाइम दिया नहीं है और कहीं से उसको आपने रिलीफ दिया नहीं है। हर जगह से तो आप जियो के फेवर में रहते हो, इन कंपनीज़ को तो आप फेवर ही नहीं करते हो कभी, ऐसा लगता है जैसे ये टैक्स ही नहीं देती हैं। टैक्स ये भी तो दे रही हैं, आपके देश के अंदर कितने लोगों को एम्प्लॉयड करके रखी हुई हैं, कितने लोगों को सैलरी दे रही हैं हर महीने, कितने लोगों का रोजी रोटी चला रही हैं। आप ऊपर से आपको टैक्स भी भर रही हैं। हर हर एंगल से कंपनीज़ को देखो ना यार। अब बस ये बोल दोगे कि आप मतलब लॉकडाउन में इन्हीं कंपनीज ने बिजनेस किया, बाकी लोगों ने किया, ये तो सेंस नहीं बनता यार, नॉनसेंस बात हो गई एक तरीके से। आपको दोस्तों पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी अपने लास्ट हेयरिंग में कि यही सिर्फ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने लॉकडाउन के टाइम पे बिजनेस किया है। ये तो नॉनसेंस बात कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जो भी है जो लीडिंग बेंच पे बैठा हुआ था जो जज था, दिस इज़ नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। सो लॉकडाउन में बिजनेस किया इसका क्या मतलब है? अगर ना करें तब भी तो तुम्हारे और सारे बिजनेस ठप हो जाएंगे। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कितने लोगों के बिजनेस टिके हैं, आपको पता होना चाहिए। मोस्टली बिजनेसेस सारे लगभग हर किसी के धंधे इसी के ऊपर टिके होते हैं। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप बिना फ़ोन किए और बिना किसी को मैसेज किए और बिना टेक्स्ट किए आप चला सकते हो। एवरीवेयर इट नीड्स, हर जगह इसकी ज़रूरत है। तो इसमें गलत क्या है? सर्विस भी तो दिया इसने। तो यही सारी कुछ बातें हैं दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट अंधा हो चुका है एक तरीके से समझो। वो फेवर नहीं लेना चाहता है इन कंपनीज़ को और एक्सप्लॉइट करना चाहता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता है वो कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं, जस्ट 3 to 4 days, 5 days मैक्स। एंड देखते हैं क्या होता है। जो कुछ होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। स्टे कनेक्टेड विद मी, आप मुझसे जुड़े रहें, बने रहें। और बस इतना ही आज के लिए। आई होप you understand what I want to say. So I would like to terminate right here. If you liked it, please give a thumbs up. If you have to ask anything, go in comment section. See you there next time. Goodbye.